Hello everyone. Welcome to you all on our YouTube channel. यहाँ पे हम आज देखने जा रहे हैं एसएपी में सोर्स ऑफ सप्लाई क्या होता है, कैसे सोर्स ऑफ सप्लाई को मेंटेन करते हैं और किसके रेफरेंस में करते हैं। ठीक है। बेसिकली सोर्स ऑफ सप्लाई जो होता है, सोर्स लिस्ट जो होता है आपका किसी मटेरियल को डिलीवर करने वाले, मटेरियल को सप्लाई करने वाले पॉसिबल वेंडर की लिस्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है। मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप कोई मटेरियल परचेज कर रहे हैं बाहर से, और उस मटेरियल को सप्लाई करने वाले आपके पास 4 वेंडर है। ठीक है। इन चारों वेंडर को आप एक लिस्ट के तौर पे मेंटेन करके रख सकते हैं एसएपी में। यही है आपका सोर्स लिस्ट। ओके। इसमें आप 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आप किसी वेंडर को फिक्स्ड वेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इट मीन्स आपका ये कोई वेंडर ऐसा है जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए उस मटेरियल का सप्लाई दे रहा है। ठीक है। इस केस में आप उसको फिक्स्ड वेंडर के कर सकते हैं। सेकंड चीज़, किसी वेंडर को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिए आपका एक वेंडर है जो आपने 6 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ में है, 6 महीने के बाद उसके साथ में आपको बिजनेस नहीं करना है। इस केस में उस वेंडर को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड चीज, आप जो है टाइम ड्यूरेशन भी यहाँ पे मेंटेन कर पाएंगे कि वो वेंडर आपको जो है पर्टिकुलर किस टाइम ड्यूरेशन तक के मटेरियल का सप्लाई कर सकता है, ये डिटेल्स भी आप मेंटेन कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखना कि कैसे हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है। सो जब भी आपको सोर्स ऑफ सप्लाई, सॉरी, जब भी आपको वेंडर लिस्ट क्रिएट करना है तो उसका टी कोड होता है ME01। ठीक है। ME01 टी कोड जो है क्रिएट करने के उसके लिए यूज होता है। ME03 टी कोड आपको ओनली डिस्प्ले करना है, कोई सोर्स लिस्ट आपने मेंटेन किया हुआ है किसी मटेरियल के लिए तो उसको व्यू करना है, तब आप यूज करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग क्रिएट पे जा रहे हैं। तो क्रिएट करने के लिए आपको एक मटेरियल चाहिए, और किस प्लांट के लिए आप सोर्स लिस्ट मेंटेन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है 19 मेरा मटेरियल है, और प्लांट है A140। ठीक है। ये एंट्री देने के बाद मैं इंटर प्रेस करूँगा तो आपको ये स्क्रीन ओपन होएगा। ओके। इस स्क्रीन में आप देख पाएंगे कि आपको वैलिडिटी देना है। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको एक फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन के लिए भी किसी वेंडर रिगार्डिंग सोर्स स्टाफ मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन दे दो। अभी मैंने लिया हो कि आज की डेट से मैं सोर्स रेट बना रहा हूँ, तो आज की डेट से 25/11/2026 तक के ये मेरा वैलिड रहेगा। कौन सा सप्लायर है जो मुझे 19 नंबर का मटेरियल मेरे को प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है। वो देन उसके बाद मेरे को परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन लेना है। ठीक है। ये डिटेल्स देने के बाद में मैं डायरेक्ट सेव भी कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे सेव करूँगा तो मेरा सोर्स लिस्ट इस वेंडर के अगेंस्ट में मेंटेन हो जाएगा। ठीक। अभी जैसे हमें बताया था कि फिक्स्ड करना और ब्लॉक करना, वो कहाँ से करेंगे। आपका कॉलम दिख रहा है फिक्स्ड सोर्स, फिक्स सप्लाई सोर्स करने के लिए। मान लो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेंडर है, 3-4 वेंडर है, उसमें से आपका कोई ऐसा वेंडर है जो परमानेंटली आपको ये मटेरियल सप्लाई करता है। इस केस में आप उस वेंडर को ऐसे फिक्स्ड वेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो। और जब भी आप पीआर बनाओगे तो जब आप असाइन सोर्स ऑफ सप्लाई करने जाओगे तो ये वेंडर ऑटोमेटिकली आपका फेच हो जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज जो है ब्लॉक करना। किसी वेंडर को आप ब्लॉक करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसे ब्लॉक भी कर सकते हैं। ठीक है। ये सब डिटेल्स देने के बाद में जस्ट आपको क्या करना है, सेव करना है। ठीक है। तो जैसे आप सेव करेंगे तो आपका एक सोर्स लिस्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। इस ओके, ये देख सकते हैं आपका। यदि मैं व्यू चेंज मोड में जाऊँ, ME02, ME02 में जाऊँगा मैं, सॉरी ME03 में। चेंज अवर डिस्प्ले के लिए हमारा एक ही टिक कोड है, ME03। ठीक है। यहाँ से मैं डिस्प्ले कर सकता हूँ वो सोर्स लिस्ट को। ओके। इस तरीके से आप जो है सोर्स लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यदि हमको टेबल लेवल से देखना है कि मेरे मटेरियल के लिए कौन कौन सा सोर्स ऑफ सप्लाई सोर्स लिस्ट अवेलेबल है, तो हम लोग ये भी देख सकते हैं। उसके लिए हम AC16 इन पे जाएंगे।
ठीक है। सोर्स लिस्ट मेंटेन के लिए टेबल होता है EORD, देने के बाद इंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं परचेसिंग सोर्स लिस्ट। सो यहाँ पे आप सिलेक्शन पैरामीटर में आपका मटेरियल भी दे सकते हैं, जो भी फील्ड्स आपको पता हो इन्फॉर्मेशन, लाइक मेरे पास मटेरियल डिटेल्स अवेलेबल है और उस मटेरियल के रिलेटेड मैं सोर्स ऑफ सप्लाई देखना चाह रहा हूँ, तो ओनली मैं मटेरियल नंबर पास करके एक्सिक्यूट करूँगा तो मेरे पास डिटेल्स आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने आज एक मेंटेन किया हुआ है तो उसका डिटेल्स मेरे को शो होने लगा है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप जो है ना किसी भी मटेरियल के लिए कितने पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लाई है उसकी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं एसएपी में। और जब भी आप को यूज़ करना होगा वो सोर्स ऑफ सप्लाई, तो आप जब पीआर क्रिएट करते होंगे उस समय आपको पॉसिबल सोर्स ऑफ सप्लाई का लिस्ट हो जाएगा। यदि आपने फिक्स किया हुआ है तो वो फिक्स वेंडर आपका ऑलरेडी फर्स्ट प्रेफरेंस में पॉपअप होके उसका डिटेल्स हो जाएगा, आप पीआर बना सकते हैं। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज के लिए कैसे हम सोर्स लिस्ट को मेंटेन करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और भी आगे के टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आपका बस एक सपोर्ट चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू करवाएं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है, थैंक यू।